वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दोस्तों। फाइनेंस अभी इस्माइल फाइनेंस। तो आज का टॉपिक कुछ बड़ा हो जाएगा, लेंथी होगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टेड है। रिच डैड एंड पुअर डैड समरी के बारे में आज बात करेंगे, जिसके लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी हैं। तो शुरू करते हैं। क्योंकि वो बहुत अमीर थे, लेकिन अमीर बनने से पहले वो बहुत गरीब थे। उन्होंने अमीर बनने के लिए क्या चीज़ फॉलो की, तो इस बुक के बारे में हम समझेंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी, जो कि रिच डैड एंड पुअर डैड समरी के लेखक हैं, तो उनके दो पिता थे, रिच डैड एंड पुअर डैड। जो उनके असली पिता थे वो उनके पुअर डैड थे, जो कि एक प्रोफेसर थे, लेकिन फिर भी वह गरीब थे। जो उनके दूसरे रिच डैड थे वो एक स्कूल ड्रॉप आउट होने के बाद भी काफ़ी अमीर थे। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने दोस्त माइक के पिता को अपना पिता मान लिया था और उनसे अमीर बनने के बहुत ज़्यादा गुण सीखे। स्टेप 1, द रिच पीपल डोंट वर्क फॉर मनी। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। जब रॉबर्ट टी कियोसाकी 9 साल के थे तो वह अपने दोस्त माइक के साथ मिलकर उनके पिता के पास गए और उनसे अमीर बनने के बारे में पूछा कि अमीर कैसे बना जाता है। तो उनके रिच डैड ने उन्हें अमीर बनने के बताने के बजाय उन्हें अपने स्टोर में लगा दिया काम करने के लिए, और इस काम के बदले उन्हें हर हफ्ते 20 रुपये दिए जाते थे, जो कि बहुत कम थे। लेकिन फिर भी रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके दोस्त माइक ने अमीर बनने के लिए वहाँ काम करने के लिए स्टार्ट कर दिया। ऐसे काम करते करते कुछ हफ्ते बीत गए, लेकिन उनके अमीर पिता रिच डैड ने उन्हें कुछ नहीं बताया। इससे तंग होकर उन्होंने काम छोड़ने का फैसला किया। जैसे वह जा रहे थे तो उनके रिच डैड ने उन्हें रोका और उनसे कहा कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इस बात में रॉबर्ट टी कियोसाकी के मन में बड़ी उत्सुकता बढ़ दी और उनके रिच डैड ने कहा कि यह 9 से 5 जो रेट रेस है, इसमें लोग आदमी फंस कर रह जाते हैं। इससे काफ़ी ज़्यादा वह रोमांचित हुई। कुछ टाइम बाद रॉबर्ट टी कियोसाकी के माइंड में आइडिया आता है कि जब वह स्टोर की सफाई कर रहे थे तो वहाँ कुछ कॉमिक्स रखी हुई थी, जो कि माइक की पुरानी कॉमिक्स थी। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी और उनके दोस्त माइक ने मिलकर उन कॉमिक्स को रेंट पर देने का विचार बनाया, और इस काम को मैनेज करने के लिए उन्होंने माइक की बहन को काम पर रख लिया, जो कि अपना काम बेखूबी निभा रही थी। तो ऐसी धीरे धीरे उन्होंने अपनी हर कॉमिक को रेंट पर देने के लिए आइडिया बनाया। तो देखते ही देखते उनका बिजनेस चल पड़ा। उनका बिजनेस काफ़ी अच्छा चल भी रहा था। उन्होंने यह बिजनेस जो स्टार्ट किया था जब उस वक्त उनकी उम्र केवल और केवल 9 साल थी। अब वह बहुत ज़्यादा पैसा भी कमा रहे थे और इसके लिए उन्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि इसके लिए उन्होंने माइक की बहन को काम पर रखा था, तो अपना काम बेखूबी बहुत अच्छे से निभा रही थी। लेसन नंबर 2, व्हाई टीच फाइनेंशियल लिटरेसी। लोगों को पैसे के बारे में क्यों सिखाया जाना चाहिए। आपने ज़्यादातर देखा होगा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी हम पढ़ते हैं, हमें फाइनेंस और पैसे के बारे में नहीं समझाया जाता। अगर समझाया भी जाता है, कम से कम समझाया जाता है। इसलिए फाइनेंस के बारे में लोग काफ़ी पीछे हैं। बस उन्हें कहा जाता है अच्छे से पढ़ो, गड्ढा मारो, अच्छे नंबर लाओ, जिससे उनकी अच्छी जॉब लगेगी। और इस नौकरी की तलाश में हमारा देश काफ़ी पीछे है आर्थिक समृद्धि में। हम इसे 2 पॉइंट के द्वारा भी समझ सकते हैं। एक होता है एसेट्स, एक होता है लायबिलिटीज। एसेट्स वो होता है जिस चीज में हम खर्च करते हैं ना, वो चीज हमारी जेब में पैसा ला कर दे। और लायबिलिटीज वो होता है जो हमारी जेब से हर महीने पैसे खर्च कराए। जैसे एग्जांपल, लायबिलिटीज, हमें कोई कार पसंद आती है, हम कार खरीदते हैं और हर महीने हमें उसकी किस्त देनी होती है। तो जो लोन होता है वो हमारी EMI पे चलता है, वो हमारी जेब से पैसा निकलवाता है। अब एसेट्स की बात करें, हमें कार पसंद आई, लेकिन हमने उसे खरीद कर ओला या उबर में लगा दिया, तो वहाँ से हमें हर महीने पैसे आते रहेंगे। तो एसेट्स का ये फायदा होता है।
एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई घर खरीदना चाहते हैं जो कि आपको 30 लाख का है, इसके अकॉर्डिंग आप उसकी किस्त 25 से 20 सालों तक के लिए भरते रहेंगे। आपने वो घर लोन पर लिया है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप अपना पैसा FD या PPF में डालते हैं तो आपको हर साल जो रिटर्न मिलेगा वो 20 से 25 सालों में दुगना हो जाएगा। यानी अपना वो घर आप फ्री में खरीद सकते हैं, यानी जो पैसा डबल अमाउंट मिलेगा तो एक तरीके से वो घर आप फ्री में खरीदिए और उस घर को रेंट पर देकर आप फॉरेन में चालू कर सकते हैं। अब बात आती है माइंड योर बिजनेस, कि हमें अमीर बनने के लिए जल्दी जल्दी कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए एक व्यक्ति है, उसने अपना एक चाय कैफे खोला और उसमें 26 तरह की चाय है, तो उसने अपने आसपास के हर शहर में एक ब्रांच खोली, जिससे हर महीने उसकी करोड़ों कमाई होती है और उसमें वर्कर करती है, काम वर्कर करते हैं, उसे बहुत काम करना पड़ता है। अब उनके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम भी है और पैसा भी है। स्टेप 5, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोग पैसे का आविष्कार खुद करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुरानी बिल्डिंग है और वह काफ़ी टूटी फूटी है और उसके आसपास भी बहुत ज़्यादा कचरा भरा हुआ है, लेकिन उसका मालिक उसे बेचना चाहता है। एक अमीर व्यक्ति उसे काफ़ी सस्ते दाम में खरीद लेता है और जहाँ से वो टूटी फूटी उसकी मरम्मत करवाता है, उसका डेंट पेंट अच्छा करवाता है और उसके आसपास जो कचरा फैला हुआ था वहाँ एक सुंदर सा गार्डन बनवाता है, उसमें पेड़ पौधे लगवाकर, अच्छी घास लगवाकर, और उसी घर को जो उसने सस्ते दामों में खरीदे था उसके 5 गुना 6 गुना रेट बढ़ाकर वह उसे बेच देता, जिससे उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो देखा आपने, द रिच इन्वेंट मनी। अमीर लोगों के पास बहुत ज़्यादा, कहे ना बहुत ज़्यादा रूल्स होते हैं, जिससे वह अमीर और अमीर बनता जाता है और गरीब बनता जाता है। एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस, पावर ऑफ कॉरपोरेशन। अमीरों के पास ना टैक्स बचाने के तरीके होते हैं। माना उनकी एक कंपनी है, अगर उनका कार लेने का मन है तो वह उस कार को कंपनी के नाम पर लेते हैं। उन्हें एक घर खरीदने का मन है तो वह उस घर को कंपनी के नाम पर लेते हैं, जिससे उनका जो बीच में जो टैक्स लगता है ना वो बच जाता है। इसके अकॉर्डिंग अगर मिडिल क्लास जो व्यक्ति होता है, उसे कार लेनी हो चाहे घर लेना हो, अगर उसने उस पर लोन लिया है ना, उसे एक एक पाई चुकानी पड़ती है, एक एक, कुछ भी नहीं बचता। अमीर लोग क्या, मिडिल क्लास क्या करता है, पैसा कमा और लोन देता रहे, ऐसे ही चलता रहता है उसका ये रूटीन। और अमीर लोग टैक्स देने से ही बचता है। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।